हेलो, हाय गाइस। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं एल आर डी आई सेट 7। मैंने लिखा हुआ एल आर ज़रूर है, बाकी ये सेट डी आई का है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि उन्हें बोरिंग लग रहा है। तो बोरिंग लगने से कुछ नहीं होता। काम की बात यह है कि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। तो इस टाइप के हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो केवल बस आपको यही दिखाने के लिए कि एग्ज़ाम के अंदर, और ज़्यादा पुराना सेट है नहीं है, जस्ट रिसेंटली 3-4 साल पहले आया हुआ है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके की डीआई पूछी जाती है ये दिखाने के लिए ऐसे क्वेश्चन करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका। तो एक पिज़्ज़ा बेचने वाली कंपनी जिसका नाम है ये, ठीक है, अजीब सा नाम है पर इसका नाम यही है। वॉज रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू 3 पार्टीज। 3 पार्टी हो रही है, पार्टी 1, पार्टी 2 और पार्टी 3। और तीनों को मिलाकर के इसने कितना पिज़्ज़ा सेंड किया उसका नंबर दे रखा है यहाँ पर। अब ये नंबर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटीजर में होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, पता लग जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे। तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इट इट हैड टू डिलीवर वॉज 800। तो टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ने कितने डिलीवर किए? 800। तो कोई बात नहीं, मैं साथ का साथ यहाँ पर लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इसने कितने डिलीवर किए? 800। ठीक है। अब ये कह रहा है 70% ऑफ विच वॉज डिलीवर्ड टू द पार्टी 3। तो 70% ऑफ विच किसको रेफर कर रहा है? 800। तो मैंने क्या किया, 70% ऑफ 800 निकाला। और ये नंबर इतना ही बड़ा नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन मुझे ऐसे करके बतानी पड़े। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करो बजाय लिखने के। पर मेरा काम सभी लोगों को ध्यान में रख करके एक्सप्लेनेशन बनाना होता है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको। बाकी आपकी इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एग्जाम पे। कैलकुलेट करता हूँ। तो पार्टी 3 में इसने कितना पिज़्ज़ा सप्लाई किया है? 700 में से 500। अब ये क्या बोल रहा है? द रेस्ट। रेस्ट कितना बचा? तो ध्यान से देखो, 800 में से 560 चला गया तो कितना बचा? 240। ठीक है। तो 240 बचा, ये इक्वली डिवाइड हो गया दोनों पार्टीज के अंदर। बाकी की दो पार्टी बची थी, पार्टी 1 पार्टी 2, उन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया। यानी कि 240 का आधा आधा दोनों को दे दिया, तो 120 120 दोनों को दे दिया। तो 120 पिज़्ज़ा पार्टी 1 में गए और 120 पिज़्ज़ा ही पार्टी 2 में गए। ठीक है। अब देखो आगे क्या बात बोल रहा है कि ये जो कंपनी जो पिज़्ज़ा सप्लाई करती है, ये केवल दो ही टाइप के पिज़्ज़ा सप्लाई करती है। एक तो कौन सा होता है? थिन क्रस्ट। और एक कौन सा होता है? डीप डिश। ठीक है। तो मैंने पिक्चर भी सेव की है इसकी, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा थिन क्रस्ट, ये रहा थिन क्रस्ट, मतलब थोड़ा सा पतला सा है। और जो डीप डिश जो होता है वो थोड़ा मोटा पिज़्ज़ा होता है। ठीक है। वैसे इस इमेज का कुछ रोल है नहीं, बस केवल आपको दिखाने के लिए कि दो अलग अलग पिज़्ज़ाज के नाम है, मैंने इमेज सेव कर रखी है। ठीक है। ये है थिन क्रस्ट और ये है डीप डिश। ये दो टाइप के ही पिज़्ज़ा ये कंपनी ऑफर करती है, इनके पास में कोई तीसरे टाइप का पिज़्ज़ा है नहीं। ठीक है। तो इस इमेज का काम तो हो गया, इसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या बोल रहा है? तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों वैरायटी है ना, इनको आप दो तरीके से ऑर्डर कर सकते हो। एक तो नॉर्मल चीज़ के साथ में ऑर्डर कर सकते हो, एक डलवा सकते हो उनके अंदर एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो कितने टाइप के पिज़्ज़ा बन गए यहाँ पर। तो देखो कितने टाइप के बन गए, इससे मेरा क्या मतलब है? एक तो थिन क्रस्ट वाला, और एक कौन सा है? नॉर्मल चीज़ वाला। ठीक है। थिन क्रस्ट को मैं कितने टाइप से ले सकता हूँ, कितने टाइप से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है दो तरीके से। एक तो नॉर्मल चीज़ के साथ में, और एक ज़्यादा चीज़ डलवा करके एक्स्ट्रा चीज़ के साथ में। ठीक है। तो कितने टाइप के पिज़्ज़ा हो गए यहाँ पर? देखो कितने टाइप के पिज़्ज़ा हो गए। एक तो थिन क्रस्ट विद नॉर्मल चीज़, पहले टाइप का पिज़्ज़ा। दूसरे टाइप का पिज़्ज़ा थिन क्रस्ट प्लस एक्स्ट्रा चीज़। तीसरे टाइप का पिज़्ज़ा, ये मैंने एन सी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आएगा डीप डिश। डीप डिश के साथ में नॉर्मल चीज़ ले लूँ, थोड़ा अलग टेस्ट आ जाएगा, और डीप डिश के साथ में एक्स्ट्रा चीज़ ले लूँ। ठीक है। तो ये चार टाइप के पिज़्ज़ाज इसने ऑर्डर किए हैं। ठीक है। इसे मिटा देते हैं और इसे भी ब्लू से ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डीप डिश। तो कंपनी कितने टाइप के पिज़्ज़ा या कितने टाइप के फ्लेवर ऑफ़र करती है? 4 टाइप के। इसमें से दो तो आपके
पिज़्ज़ा के टाइप हो गए और आप इनको किस किस टाइप की चीज़ के साथ में ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, 0.6, ठीक है। तो 0.6 क्या, इसको पढ़ते हैं। पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ टी एंड एन सी पिज़्ज़ाज ऑर्डर्ड बाय द 3 पार्टीज आर गिवन बिलो, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब कितना हो जाता है, जैसे मान लो ए और बी के पास में मिलाकर के टोटल है 1000 रुपये, ठीक है। इसमें से ए का प्रोपोर्शन है 0.4। इसका मतलब क्या है, ए का अमाउंट कब आ जाएगा, ए का अमाउंट तब आ जाएगा कि जब आप प्रोपोर्शन का जो नंबर है ना उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए के प्रोपोर्शन का मतलब कितना है, 0.4 इंटू 1000। तो ए का नंबर कितना आ जाएगा, ए का नंबर आ जाएगा 400, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो चलो, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे थिन क्रस्ट के प्रोपोर्शन का नंबर है 0.6, यानी कि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा इसको टोटल कितने गए होंगे पार्टी 1 में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 120, क्योंकि पार्टी 1 में टोटल पिज़्ज़ास कितने गए थे 120, तो 0.6 इंटू 120 कितना होता है 72। तो देखो एक काम करते हैं, मैं ये वाली जो टेबल है ना ये पार्टी 1 के लिए बना देता हूँ, ये वाली टेबल इसी को ही फिल करता है यहाँ पर पार्टी 1, ठीक है। तो इसके अंदर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास कितने गए थे 72। तो 72 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, तो ये वाला कॉलम किसका है टोटल का, और ये वाला कॉलम भी किसका है टोटल का, ठीक है। तो इसने ये तो नहीं बोला है कि थिन क्रस्ट, और इसके अंदर चीज़ के बारे में तो कोई बात नहीं की है कि 72 कौन सा थे, थिन क्रस्ट थे या प्लस नॉर्मल चीज़ थे, ऐसी तो इसने कोई बात की नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे इसको कि जो थिन क्रस्ट है वो टोटल है, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए इसके 72। इसके बाद में ये पार्टी 2 के बारे में भी इसने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कोई बात नहीं, सेम टेबल में बना लेता हूँ एक और पार्टी 2 के लिए, ठीक है। थिन क्रस्ट, डीप डिश, नॉर्मल चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, टोटल एंड टोटल। तो इसका प्रोपोर्शन कितना है 0.55, तो 0.55 इंटू 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, ठीक है। तो थिन क्रस्ट वाले इसके अंदर पार्टी 2 के अंदर कितने आए 66, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको पार्टी 2। तो ये कितना है टोटल 66, 66 नंबर कहाँ पर आएगा टोटल में नीचे, ठीक है। इसके बाद में ये वाला नंबर देख लेते हैं, नॉर्मल चीज़ कितना है, नॉर्मल चीज़ के साथ में कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए इसने 0.3, इसका प्रोपोर्शन है 0.3, यानी कि इसका नंबर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 120, यानी कि कितना हो जाएगा 36। तो नॉर्मल चीज़ का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ का टोटल नंबर हो जाएगा 36। इसने नहीं बोला नॉर्मल चीज़ किसके साथ में लिया, थिन क्रस्ट के साथ में या डीप डिश के साथ में, वरना नंबर इधर लिखता जहाँ पर मैंने टिक के निशान लगाया, तो टोटली मानेंगे इसको। इसके बाद में एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं पार्टी 3 की, ठीक है। थिन क्रस्ट, डीप डिश, टोटल, नॉर्मल चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, टोटल, ठीक है। पार्टी 3 में ये नॉर्मल चीज़ कितनी थी 0.65 इंटू 560, ठीक है। तो 0.65 इंटू 560 कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 56। देखो मैं इसको ऐसे मैनुअली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा कि 65 लिख लिया और 56 लिख लिया, मैं इसको कैसे करना प्रेफर करता हूँ, यहाँ से 2 इधर ले लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं किस तरीके से अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं वो लिखता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ 10 इंटू 28 280 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा 84, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 364, यानी कि पार्टी 3 में जो नॉर्मल चीज़ वाला पिज़्ज़ा गया वो कितने पिज़्ज़ा गए थे 364, ठीक है। चलो
ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और तो इसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है हमें। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पार्टी 1 में टोटल कितने पिज़्ज़ाज गए थे? 120। तो पार्टी 1 में टोटल कितने पिज़्ज़ा गए थे? 120। 120 को यहाँ पर लिख लो। पार्टी 2 में भी कितने गए थे? 120। 120 को यहाँ पर लिख लो। और पार्टी 3 में टोटल कितने गए थे? 800। इसको यहाँ पर लिख लो। ये वाला नंबर मैंने इधर लिखा है, इधर की जगह हम लिखेंगे इसको इधर, ठीक, क्योंकि टोटल का कॉलम यही है। ठीक है, तो 800 में से ये माइनस हुआ 364, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 436। यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ वाले पिज़्ज़ा कितने थे? कितने थे? आ गई वाली बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला नंबर कितना था, टोटल का ये वाला नंबर कितना था। तो टोटल थिन क्रस्ट वाले पिज़्ज़ा कितने आया? ये प्रोपोर्शन किसका है? इसका 800 का प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये प्रोपोर्शन है। मैं एक और एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूँ कि किसी प्रोपोर्शन को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इनटू 100% से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो जाएगा? 37.5%। ठीक है, तो 37.5% कितना होता है? 3/8। जस्ट कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, जिन लोगों को ये समझ में ना आया वो ये काम कर ही सकते हैं फिर बाद में। 375 इंटू 800 ये कितना होता है? 3/8। तो 0.375 की जगह हम 3/8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, इंटू 800। तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा आपके पास में? टोटल थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है, इसको देख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको वहीं पर ही लिखूँगा। 300 कहाँ पर लिखना है मुझे? यहाँ पर, इस जगह पर। तो टोटल थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 300। ठीक है, तो देखो पार्टी 3 के हम निकाल सकते हैं। 66 यहाँ पर आया, 72 यहाँ पर आया, तो जो बच गए होंगे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा वो यहाँ पर आए होंगे, पार्टी 3 के लिए ऑर्डर किए गए होंगे। तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? 300 में से हमें कितना माइनस करना है? 72 और 66। 72 और 66 कितना होता है टोटल? 72 और 66, तो ये होता है 138। तो हमें किस में से माइनस करना है 138 को? 300 में से। तो कितना आ जाएगा? 162। यानी कि वाला नंबर कितना आ जाएगा? 162। ये क्या है? पार्टी 3 के अंदर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा कितने गए? 162। तो इसको मैं कहाँ पर लिख लूँगा? यहाँ पर 162। ये टोटल है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ वाले दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे। सिमिलरली 0.52 यानी कि कितना परसेंट निकालना है मुझे? इंटू 100%, यानी कि कितना निकालना है? 52% निकालना है इसका। तो 800 का 50% कितना होता है? 50% कितना होता है इसका? 400। और 1% कितना होता है इसका? 8। और 2% कितना होता है इसका? 16। तो 50% और 2% दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे? 52%। और 52% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 416। जिन लोगों को ये समझ ना आ रहा हो वो अपना सिंपल ही रखना सारी चीज़ों को, 0.52 इंटू 800 कर देना इसके अंदर। ठीक है, और इससे भी आ जाएगा 416। तो मैं सारी चीज़ों को मिटा रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से। ये क्या चीज़ आई यहाँ से? यहाँ पर नॉर्मल चीज़ वाला पार्ट टोटल कितना ऑर्डर किया गया? तो इसका जवाब है 416। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ? टोटल नॉर्मल चीज़ वाला कितना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? 416। उसमें से 364 यहाँ पर थे, 36 यहाँ पर थे। तो पहली वाली पार्टी का ये वाला नॉर्मल चीज़ वाला नंबर मिसिंग है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो उतना भी मुश्किल कैलकुलेशन करना है नहीं, इससे नंबर आसान से ही दे रखे हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन पहले से ख़राब है तो फिर आपको ज़रूर दिक्कत आ रही होगी इसके अंदर। तो टोटल कितना है? 416। इसमें से कितना माइनस करना है मुझे? 416 में से मुझे माइनस करना है 364 प्लस का 36, यानी कि 416 में से मुझे कितना माइनस करना है? 400, यानी कि वाला नंबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, तो ये 16 क्या आया? पार्टी 1 के अंदर नॉर्मल चीज़ वाले पिज़्ज़ा कितने गए थे? 16। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, पार्टी 1 का डायग्राम है ये, मैंने इसको लिख दिया 16। टोटल कितने गए थे? 120। उसमें से 16 नॉर्मल चीज़ वाले गए थे, यानी कि यहाँ पर कितने जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे 104। ठीक है, अच्छा अब मैं कैलकुलेशन मिटा देता हूँ थोड़ी सी,
बाकी जगह हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में और कोई नंबर जो हम फिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए, बस ये वाला नंबर और देख लेते हैं। तो टोटल नॉर्मल चीज़ वाले पिज़्ज़ा कितने थे? 416, ठीक है। तो चलो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या क्या पूछ रखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम फिल कर सकते थे हमने कर दी यहाँ पर। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा वर डिलीवर्ड टू पार्टी 3। तो पार्टी 3 को कितने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा डिलीवर हुए थे, ठीक है। तो इसका जवाब कितना है, क्योंकि ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल किसकी है? पार्टी 3 की, ठीक है। तो इसका जवाब कितना है? 162, ठीक है। तो देख लेते हैं 162 ऑप्शन में है या नहीं है। ये आंसर आ गया इसका। ये कह रहा है हाउ मेनी नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ाज वर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी 1। तो पार्टी 1 को नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा कितने डिलीवर हुए थे? तो पार्टी 1 की टेबल है ये। इसको नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा कितने डिलीवर हुए थे? तो जवाब है ये 16, ठीक है। तो देखो 16 होगा आंसर में, ये रहा। तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कौन सी पार्टी के बारे में क्वेश्चन है। पार्टी 2 के बारे में है क्वेश्चन है, और हमें ये भी पता है कि सारी टेबल पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो इसने देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या लगा करके देता है? ये इफ़ लगा करके। ये कह रहा है इफ़ 50% ऑफ द नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा वर ऑफ थिन क्रस्ट वेराइटी। तो पहले तो देखो नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा था ही कितना टोटल, तो ये देख लेते हैं नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा टोटल था ही कितना। तो देखो ध्यान से कितना था नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा, तो हमें ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, 4 पार्टी 2 ओनली, है ना। अभी मैं क्या करने वाला था, ये वाला नंबर लेने वाला था पूरा 416। तो ये कह रहा है 416 का नहीं, टोटल नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा का नहीं, केवल पार्टी 2 में जो नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा गया है। तो पार्टी 2 की टेबल देखेंगे, पार्टी 2 में नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा कितना गया है? 36। इसका 50%, 36 का 50% कितना होता है? 50% का मतलब होता है आधा, यानी कि कितना? 18। तो ये कह रहा है इसमें से जो 18 जो है तो वो कौन से टाइप का था? थिन क्रस्ट वेराइटी का। तो देखो नॉर्मल चीज़ पे अभी कितने टाइप के होते हैं? थिन क्रस्ट और डीप क्रस्ट। तो इसने नंबर बता दिया कि थिन क्रस्ट वाले कितने थे? 18, यहाँ पर लिख दिया 18। तो डीप क्रस्ट वाले कितने बचे? 36 में से 18 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? 18। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़, थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़ है, थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़ और डीप क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ वाले के अंदर मुझे पार्टी 2 के लिए डिफरेंस बताना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो इसको कैसे कंप्लीट करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो जो नंबर का हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाले दोनों कॉलम का सम कितना है? 66 है। उसमें से ऊपर कितना लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 66 माइनस 18, यानी कि कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। सिमिलरली अब देखो फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर ग्रीन में मार्कर चला रहा हूँ, ये हाईलाइटर चला रहा हूँ, इन दोनों का सम कितना ही 120 है। इसमें से 66 एक तरफ है, तो फिर दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 54। अब इधर देखो फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बार ब्लू से दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, पिंक से हाईलाइट करते हैं। एटीन और इस वाले कॉलम का सम कितना है? 54, जिसमें से 18 जो है सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में, यानी कि जो बॉक्स ब्लैंक है उसके अंदर कितना आ जाएगा? 54 माइनस 18, यानी कि कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। अब इधर देख लो, इसका टोटल वैसे पूछा नहीं है, पर चाहे तो हम निकाल सकते हैं। ये वाला नंबर कितना हो जाएगा? 48 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 84। अब हम देख लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। वैसे तो पता है मुझे क्या पूछ रहा है, तो मैं आपको दिखाने के लिए केवल पार्टी 2 के लिए थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, और दूसरे वैरायटी का एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, डीप डिश वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस किस किस का निकालना है? 48 का माइनस 48 और 36 का, तो ये कितना आ जाएगा? 12। डिफरेंस इज़ ऑलवेज बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12। तो ये दे रखा ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लोगों को नहीं आया होगा क्योंकि इसके अंदर डेटा मिसिंग था। देखो मैंने सही किया हुआ है, एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है ये वाला, तो इसके बिना ये हो नहीं सकता था। कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना अगर ना भी आया हो तो, क्योंकि डेटा ही मिसिंग था, तो आपकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो ये कह रहा है सपोज डेट थिन क्रस्ट नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा कोस्ट एज मच एज डीप डिश नॉर्मल पिज़्ज़ा। तो ये कह रहा है थिन क्रस्ट नॉर्मल चीज़ का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, प्राइस ऑफ डीप डिश नॉर्मल चीज़ के बराबर है। पर ये दोनों प्राइस किसके बराबर हैं, ये दोनों प्राइस बराबर है 3/5 ऑफ प्राइस ऑफ पी स्टैंड्स फॉर प्राइस डीप डिश और एक्स्ट्रा चीज़, ये वाली बात। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है कि डीप डिश और एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो 50 रुपये ज़्यादा है किससे, थिन क्रस्ट और एक्स्ट्रा चीज़ से। ठीक है, द लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला, बाद में कौन आ रहा है दोनों में से, ये वाला थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज़। इसकी प्राइस कितनी है 500। तो अभी अभी इसने बोला था कि इसकी प्राइस से कितनी ज़्यादा है, इसकी प्राइस इससे ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ़ 25% ऑफ द नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ाज डिलीवर टू पार्टी 1 वर ऑफ डीप डिश वेराइटी। तो ये कह रहा है पहले तो ये देखो आप कि पार्टी 1 को आपने नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा कितने डिलीवर किए थे। तो पार्टी 1 की टेबल हमें देखनी पड़ेगी। पार्टी 1 की टेबल के अंदर हमें पता चला कि नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा हमने कितने ऑर्डर, कितने हमने इसको डिलीवर किए थे, 16। ठीक है, तो इसके अंदर से 25%, 16 का 25% कितना होता है, 4। जिन लोगों को ना निकालना है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके निकालना, 25% ऑफ 16 ऐसे करके निकालना, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, तो ये कितना होता है, 4। तो ये कह रहा है कि इस 16 में से 4 वो कौन सी वैरायटी के थे, डीप डिश। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 4 किस वैरायटी के थे, डीप डिश। तो डीप डिश का कॉलम है ये वाला, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो थिन क्रस्ट वाले कितने हो जाएंगे, 12। अब ये 12 हो जाएंगे तो देखो इन दोनों कॉलम का सम, इस पूरे कॉलम का सम कितना है, इस पूरे कॉलम का सम 72 में से ऊपर 12 है तो फिर नीचे कितना हो जाएगा, तो इसका जवाब ही नीचे हो जाएगा 60। अब इधर ध्यान से देखो इस वाली रो का सम कितना है, इस वाली रो का 120, उसमें से फर्स्ट बॉक्स में 72 लिखा हुआ है तो फिर दूसरे बॉक्स में कितना लिखेंगे हम लोग, 48। ठीक है, फिर से वही वाली बात कि इन दोनों पिंक वाले जो हाईलाइटेड बॉक्स, पिंक वाले जो हाईलाइटेड बॉक्स है इनका सम कितना है, 48। 48 में से 4 ऊपर अगर लिख रखा है, 4 अगर ऊपर लिख रखा है तो फिर बीच वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, आगे वाली बात समझ में। तो हमें हर टाइप के पिज़्ज़ा का नंबर मिल गया। अब इसके बाद में पूछ रहा है देन वॉट वॉज द टोटल बिल फॉर पार्टी 1। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन से पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है। ठीक है, बस ये सॉल्व होने वाला है अब। तो 3/5 ऑफ डीप डिश एक्स्ट्रा चीज़ की प्राइस कितनी है, 550। तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 110 टाइम्स, और इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, 330। तो देखो मैं सभी की प्राइस ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल चीज़ वाले दोनों पिज़्ज़ास की प्राइस कितनी आ जाएगी, 330। नॉर्मल चीज़ वाले टोटल कितने पिज़्ज़ा थे, 16। डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए जो भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो प्राइस है। इन 16 की प्राइस कितनी थी, 330, क्योंकि दोनों की बराबर ही है। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ वाला देख लेते हैं, थिन क्रस्ट और एक्स्ट्रा चीज़ है ना। थिन क्रस्ट थोड़ा सा सस्ता भी आता है, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, पिक्चर देख करके आपको आइडिया लगेगा होगा कि सस्ता है वो थोड़ा। और डीप डिश एक्स्ट्रा चीज़ वाला थोड़ा सा महंगा है, वो 550 का है। ठीक है, तो इन दोनों की प्राइस लिख देते हैं। इसकी प्राइस कितनी थी, 500, और इसकी प्राइस कितनी थी, 550। तो टोटल पार्टी का खर्चा कितना हो गया, तो टोटल पार्टी का खर्चा हो गया 330 × 16। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ वाले तो पूरे निकल गए इसके अंदर, इस पूरे का जोड़ लिया हमने इसी नंबर के साथ में। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, प्लस
60 इंटू 500, इससे किसकी प्राइस जुड़ी, इससे इसकी प्राइस जुड़ी। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, प्लस 44 इंटू 550, इससे किसकी प्राइस जुड़ी, इससे इसकी प्राइस जुड़ी। ठीक है, तो चलो अब हम इन सब का निकाल लेते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसको भी 104 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों वैरायटी की जो है कॉस्ट अलग है, एक की 500 एक की 550 है, ऊपर तो सेम थी इसलिए एक साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो चलो ये जो कैलकुलेशन है काफ़ी गंदी सी नज़र आ रही है पर हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो कुछ लोग कैलकुलेटर की हेल्प भी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। जैसे अगर ये कैलकुलेशन अगर मुझे करनी पड़ जाए, वैसे मैं बता दूँ मुझे कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो सबसे पहले तो 10 कॉमन लूँगा, ये अपने आप भी कर सकते हो आप, है ना, ज़रूरी नहीं है ये वाला पार्ट आपको देखना जरूरी हो। इसके बाद में ये वाली कैलकुलेशन बड़ी आसान है। ये वाली कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, 30,000 नहीं आएगी, मैंने 10 कॉमन ले लिया ना बाहर, तो ये इतनी आएगी। प्लस ये कितना आ जाएगा, 44 इंटू 55। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या करना है, 33 इंटू 16। तो 16 इंटू 33 हम लोग कैसे करेंगे, 48 और 48, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 528 प्लस ये 3000 हुई। इसके बाद में एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसकी कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो देखो मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँगा, 44 इंटू 55 वैसे बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 11, और इन दोनों को साथ में क्लब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 11 स्क्वायर, है ना। ये लिखने में ज़रूर बड़ा दिख रहा है आपको, बाकी मैं अपने सारे लोगों को बोलता हूँ कि स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, बाकी अगर दिमाग में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पर क्योंकि मुझे तो आपको लिख करके बताना है तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। ठीक है, तो 121 का डबल करके क्या लगाना है, हमें 0 लगाना है, तो 242 0। ठीक है, 2420। ठीक है, चलो इधर देखते हैं हम। इसके बाद में ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 10 इंटू 8। इसके बाद में कितना आ जाएगा, 2024। इसके बाद में कितना आ जाएगा, 4059, और इसके बाद में आ जाएगा 2 + 3 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 59480। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ में ये सेट होता है ख़त्म। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या समझ में आया हो तो दोनों बातें ही आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके अलावा आपको किस टाइप के सेट्स करना पसंद है आप ये भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब एक नए सेट के साथ में। बस यही कहूँगा कि आपको करने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है इस बात को बाद में रखना, बाकी एग्ज़ाम में आए हुए सेट जो हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ।